रात के 11 बज रहे थे और राजवीर बस स्टॉप पर खड़ा था। सुबह तक उसे अपने गांव पहुंचना था, एक जरूरी काम से। बस स्टॉप पर सन्नाटा छाया हुआ था। ओफो, ये सब क्या है? अभी तक बस क्यों नहीं आई? कहीं मेरी आखिरी बस छूट तो नहीं गई? तभी वहां से एक राहगीर गुजरता है और राजवीर को देखकर कहता है, अरे भाई साहब, आप इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हैं? इस बस स्टॉप की आखिरी बस तो 10 बजे आती है और अब तो 11 साढ़े 11 हो रहा है। वापस लौट जाइए। इतना कहकर वो राहगीर भी आगे बढ़ जाता है और राजवीर सोचने लगता है, इस पूरी दुनिया में सबसे खराब किस्मत मेरी ही है। पता नहीं मैंने आने में देर क्यों की। राजवीर अपना बैग उठाकर जाने ही लगता है कि तभी उसे दूर से एक लाइट अपनी तरफ आती दिखाई देती है और साथ में बस का हॉर्न सुनाई देता है। अरे अरे, ये क्या? ये कोई बस है क्या? अचानक से राजवीर के सामने एक बस आकर रुक जाती है और ऊपर से बस पूरी खाली थी। ये बस धनौरा जाएगी। मुझे इस पर ही बैठ जाना चाहिए। शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं। राजवीर जल्दी से बस के अंदर बैठ जाता है। दिन भर ऑफिस में काम करने की वजह से उसे बहुत थकान हो रही थी। एक काम करता हूँ, अब बस मिल ही गई है तो थोड़ी देर आंख बंद करके सो जाता हूँ। वैसे भी गांव पहुंचने में 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे। राजवीर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके बगल वाली सीट पर बैठा हो। उसे और ज्यादा ठंडा महसूस होने लगता है। फिर जैसे ही वो आंखें खोलकर देखता है तो वहां किसी को नहीं पाता। पूरी बस खाली थी। सिर्फ ड्राइवर ही अपनी सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था। लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है। राजवीर फिर से आंखें बंद करता है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लेकिन तभी अचानक से बस को जोर का झटका लगता है और तेजी से चल रही बस अचानक से रुक जाती है। राजवीर देखता है कि बस रुक गई थी। राजवीर ड्राइवर से पूछता है, अरे अरे, ये क्या हुआ? बस अचानक से रुक क्यों गई? बस खराब हो गई है, कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा। उफ, ये क्या नई समस्या है? राजवीर खिड़की से बाहर देखता है और चौंक जाता है। कुछ दूरी पर उसे कुछ जलता हुआ नजर आ रहा था। लगता है वहां कुछ लोग अलाव के सामने बैठे होंगे। क्यों ना जब तक बस सही नहीं होती मैं वहां जाकर उनके साथ अलाव ताप लूं। यही सोचकर राजवीर बस से उतर जाता है, लेकिन जब वो उस जलती हुई रोशनी की तरफ जाता है तो चौंक जाता है। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं लग रहा था कि कुछ जल रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दूरी पर भयंकर आग लगी हो, एक छोर से दूसरे छोर तक। ये क्या? आग? लगता है अलाव से आग फैल गई। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राजवीर तेजी से कदम बढ़ाता है और उस जलती हुई रोशनी का पीछा करने लगता है। ये कुछ जंगल जैसा रास्ता था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी राजवीर उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये क्या? वहां बस के पास से तो लग रहा था जैसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर ही आग लगी हो। राजवीर पीछे मुड़कर देखता है। पता नहीं क्या सोचकर राजीव और आगे बढ़ने लगता है। अब तो बस उसके मन में एक ही जिद थी कि उसे उस आग तक पहुंचना है, उस रोशनी तक। उसे जानना था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, वो भी आधी रात को। राजवीर तेजी से कदम बढ़ाता है रात के सन्नाटे में, लेकिन तभी राजवीर को ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ उसके चलने की ही नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी और के चलने की भी आवाज आ रही थी। कहीं उसके बहुत ही करीब कोई और भी चल रहा था। ये ख्याल राजवीर को बुरी तरह डरा देता है, क्योंकि पहले ही उसने बस से उतरकर और इतनी दूर आकर एक बड़ी गलती कर दी थी। वो रुक जाता है और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। यहाँ कोई और नहीं शायद। आखिर ये सब हो क्या रहा है? राजवीर आगे बढ़ने ही जा रहा होता है कि तभी उसे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन इस बार अपने करीब नहीं, थोड़ी दूरी पर। मुझे जल्दी से वहां जाना चाहिए, उस आग के पास। वहां जरूर लोग होंगे। वो कोई गांव होगा, किसी का घर। ये जंगल खतरनाक लगता है। राजवीर तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ता है और राजवीर को अंदर एक बड़ा सा मैदान जैसा था और वहीं पर आग जल रही थी। मगर ये आग अलाव की जंगल में लगी आग जैसी नहीं थी।
तो देखता है कि वो सब चिता थी। हे भगवान, ये आधी रात को चिता कैसे जल रहे हैं? यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। ये तो शमशान घाट है, मगर ऐसे रात में यहाँ चिता कैसे जलती हैं? रात में तो कभी चिता नहीं जलाई जाती। तभी राजवीर ध्यान से उनकी तरफ देखता है तो उसे नजर आता है लोग खड़े थे और वो सब राजवीर की तरफ ही देख रहे थे, एक टक। और उन्हें देखकर तो राजवीर जैसे सुन्न ही हो जाता है। वो उनके करीब जाता है, गेट के और पास। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वश में हो। लेकिन तभी राजवीर का ध्यान टूटता है और उसे अपने पीछे से फिर से एक आवाज आती है, किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा हो। लेकिन राजवीर चाहकर भी उन लोगों की तरफ से नजर नहीं हटा पा रहा था। वो शमशान की तरफ ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। राजवीर मुड़कर देखता है तो ये कोई और नहीं, उसकी बस का ड्राइवर था। रुक जाओ, बस ठीक हो गई है, वापस चलो। हमें उनके पास जाना चाहिए। नहीं, अभी वापस चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर अकेले चला जाऊंगा। फिर सुबह से पहले कोई बस नहीं आएगी। ठीक है, चलो। राजवीर शमशान की तरफ देखता है और चौंक जाता है। अब वहां पर कोई भी चिता नहीं थी और ना ही कोई आदमी था। राजवीर ड्राइवर के पीछे पीछे चलने लगता है। उसी जंगल को पार करते हुए दोनों सड़क के पास जा रहे थे, वहीं जहां बस आकर रुकी थी। तभी ड्राइवर राजवीर से कहता है, मुड़कर उस शमशान की तरफ मत देखना। मगर क्यों? वो चिताएं असली नहीं थीं, ना ही वहां दिखने वाले लोग। वो शमशान घाट भी पहले वहां नहीं था। क्या? उसका क्या मतलब? मैं पिछले 30 सालों से ये बस चला रहा हूं। 2 महीने पहले जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक से मेरी बस के सामने कोई भाग गया और मैंने गाड़ी का बैलेंस खो दिया। बस रास्ते से हटकर तेजी से इस तरफ बढ़ती चली गई और आगे जाकर पलट गई। बस में बैठे 9 लोगों की मौत हो गई, मगर मैं बच गया। यहां पास के गांव वालों ने वो 9 लोगों की रातों रात वहीं चिता जला दी। जो तुम्हें दिखे वो आत्माएं थीं। वो शमशान घाट पहले नहीं था। उन आत्माओं ने उस शमशान घाट को बनाया। तब से हर रात जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूं, बस ठीक इसी रास्ते पर आकर रुक जाती है। वो आत्माएं लोगों को भटकाती है। वो प्यासी है खून की। अगर आपने मुड़कर उनकी तरफ एक बार और देखा तो आप कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। उस बस ड्राइवर की बातें राजवीर को बुरी तरह से डरा देती हैं। वो चुपचाप जाकर बस में बैठ जाता है। देखते ही देखते बस चल पड़ती है। बस के अंदर अजीब सी खामोशी थी। इंजन की आवाज भी जैसे दब गई हो। राजवीर अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। उसका दिल अब भी उन चिताओं को याद करके जोर जोर से धड़क रहा था। बार बार उसका मन कर रहा था कि पीछे मुड़कर देखे, मगर ड्राइवर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे लगा जैसे बस के पीछे से किसी ने जोर की दस्तक दी हो। राजवीर चौंक गया। उसने कांपती हुई आवाज में ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब, क्या आपने कुछ सुना? वो आवाज? मत सुनो और मत देखो। लेकिन अगले ही पल बस के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। राजवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा हो। वो डर के मारे अपनी सीट से चिपक गया। कुछ सेकंड्स बाद बस ने तेज रफ्तार पकड़ ली। अचानक सारी ठंड गायब हो गई। सब कुछ सामान्य था। कुछ घंटों बाद बस धनौरा गांव के बस स्टॉप पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने पहली बार राजवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे। राजवीर बस से उतरा और अपने घर की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा वो चौंक गया। वो बस, ड्राइवर सब गायब हो चुके थे। आज भी जब राजवीर उस रास्ते का नाम सुनता है तो उसके कानों में शीशे पर पड़ी दस्तक की आवाज गूंजने लगती है और उसे पूरा यकीन है मसानपुर का शमशान घाट आज भी वहां है, बस सबको दिखता नहीं।